Hello and welcome to my channel Learner and Informer. This is Pronoy. जैसे कि आप लोग जानते हैं कि रिसेंटली जो एक एग्ज़ाम आ रहा है आप लोगों के लिए एसएससी जेई, तो उस एग्ज़ाम के लिए आप लोगों के पास 30 डेज बचा हुआ है। तो उस 30 डेज में क्या क्या स्ट्रैटेजी होना चाहिए, क्या इम्प्लीमेंट करना चाहिए और क्या क्या पढ़ना चाहिए, ये टोटल इंफॉर्मेशन इस वीडियो में आप लोगों को मिल जाएगा। ओके, इस वीडियो को दो तरह की कैंडिडेट देखेंगे। एक होगा जिसका अभी तक भी सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है और एक होगा जिसका सिलेबस पूरा कंप्लीट हो चुका है। ओके, दोनों के लिए ये वीडियो बेनिफिशियल होगा। ओके, वीडियो को स्किप ना करके पूरा देखें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें एंड नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें। ओके, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। According to the SSC calendar, this exam will be held on 22 March 2021 to 25th March 2021। ओके, आपका जो एग्जाम होगा वो 22 मार्च से 25 मार्च के अंदर होगा। तो पहले हम लोग देख लेते हैं कि पहला जो पेपर 1 होगा कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, उसमें क्या क्या आता है क्या क्या नहीं आता है। ओके, पेपर वन में क्या क्या आता है, 3 पार्ट में डिवाइड रहता है। 200 मार्क्स का आप लोगों का एग्जाम होता है एंड 2 घंटे का टाइम, मतलब 120 मिनट। इसमें 3 पार्ट रहता है। एक रहता है आपका जीए, एक रहता है आपका जीआई एंड लास्ट वन इज टेक। जीए मीन्स जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस आता है आप लोगों का 50 मार्क्स का। नेक्स्ट आता है आप लोगों का जनरल इंटेलिजेंस। जनरल इंटेलिजेंस मतलब रीजनिंग। रीजनिंग में आता है आप लोगों का 50 मार्क्स। ये आपका हो गया नॉन टेक का। नॉन टेक का कितना आ रहा है, 100 मार्क्स एंड टेक का आता है 100 मार्क्स। ओके, जो 100 मार्क्स का आता है इसका अंदर सिविल, इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल तीनों ट्रेड का क्वेश्चन आता है। जिस स्टूडेंट जिस ट्रेड से बिलोंग करता है उस ट्रेड का क्वेश्चन आता है। ओके, आई होप ये वाला क्लियर हो गया। ओके, पहले हम बताएंगे कि जिस स्टूडेंट ने अभी तक भी सिलेबस कंप्लीट नहीं किया है उन स्टूडेंट लोगों के लिए 2 चीज हम बताएंगे। क्या बोले, हम 2 चीज बताएंगे उन लोगों के लिए। हम 2 चीज बताएंगे। पहला बात है कि लास्ट 30 डेज में इंजीनियरिंग का इतना बड़ा सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा। ओके, तो इसलिए आप लोगों को क्या करना है, जितना टॉपिक आप लोग कवर कर चुके हैं उसी टॉपिक को आप अच्छा से फोकस कीजिए एंड उसी टॉपिक का ऊपर जितना क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए। ओके, फर्स्ट। नेक्स्ट क्या करना है, आप लोगों को प्रीवियस ईयर का जितना पेपर है उस पेपर को उठाइए और उससे इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड क्वेश्चन कलेक्ट कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए। इससे आप लोगों का क्या फायदा होगा, पहला फायदा होगा कि एग्जाम में किस टाइप का कौन कौन पार्ट से क्या क्या क्वेश्चन आ रहा है उसके बारे में आप लोगों को नॉलेज होगा। दूसरा होगा क्या, आप लोगों का जितना भी फॉर्मूला कर चुके हैं उसका रिवीजन होगा। तीसरा होगा मेन कुछ टॉपिक का जो कॉन्सेप्ट है वो भी आप लोगों का रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो 2 पार्ट बोले ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका बाद अगर आप लोग मॉक टेस्ट देना चाहते हैं तो मॉक टेस्ट जरूर दीजिए। ठीक है, उससे आप लोगों का और ज्यादा इंप्रूवमेंट होगा। ठीक है, ये जो 3 मेन पॉइंट बोले इसका ऊपर आप लोग फोकस कीजिएगा। ओके, नेक्स्ट आते हैं हम लोग जिस स्टूडेंट का अभी तक सिलेबस कंप्लीट हो चुका है उन लोगों को क्या करना है। उन लोगों का मेन काम है 2 काम। उन लोगों का भी मेन 2 काम है, लेकिन पहले वाले से थोड़ा हटके। क्या क्या काम है, पहले आप लोगों को रिवीजन करना है। क्या करना है, रिवीजन। नेक्स्ट क्या है, आप लोगों को टेस्ट सीरीज लगाना है। ये 2 काम आप लोगों के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जिन लोगों का सिलेबस कंप्लीट हो चुका है इन लोगों के लिए ये 2 काम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम लोग आते हैं कि रिवीजन कैसे करें। ठीक है, शायद मान लीजिए आपका जो जितना भी इलेक्ट्रिकल का हम ले रहे एग्जाम्पल ले रहे, जितना भी आपका सब्जेक्ट, जितना भी आपका मेन सब्जेक्ट है सबका आपका जितना टॉपिक है आप कंप्लीट कर चुके हैं, लेकिन उसको अगर रिवीजन नहीं करेंगे तो उसका जितना भी आप पढ़ चुके हैं वो सब आप भूल जाएंगे। तो आपका मेन पॉइंट क्या है, उसको रिवीजन कीजिए। लेकिन कैसे, इस 30 दिन में आप अगर थ्योरी पढ़ने स्टार्ट करेंगे ए से जेड तक
कंप्लीट नहीं होगा, ठीक है, आपका एग्जाम आ जाएगा। तो क्या करना है, इसके लिए आपको एक चीज करना है, शॉर्ट नोट्स बनाना है। शॉर्ट नोट्स, ये वाला जो पॉइंट है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। ये शॉर्ट नोट्स आपको बनाना है। शॉर्ट नोट्स बना के आपका जितना जितना सब्जेक्ट है, लाइक इलेक्ट्रिकल मशीन, इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट, उसके बाद इलेक्ट्रिकल सर्किट एंड पावर सिस्टम, ये 4 मेन सब्जेक्ट, इस 4 सब्जेक्ट छोड़ के भी जितना आपका सब्जेक्ट है, 2-3 सब्जेक्ट और है, उनका भी आप शॉर्ट नोट बना सकते हैं और इसको देख लीजिए। लेकिन कब देखना है, एक टाइम आप रख सकते हैं कि रिवीजन कर लेंगे, ये शॉर्ट नोट से रिवीजन कर सकते हैं, या तो आप नेक्स्ट एक काम कीजिएगा, टेस्ट सीरीज लगाइए, ठीक है। टेस्ट सीरीज लगाने का तरीका क्या है, टेस्ट सीरीज आपको कब लगाना है, यह है मेन बात। हर स्टूडेंट का एक प्रॉब्लम हो जाता है, मैक्सिमम स्टूडेंट क्या करता है कि सांझ में लगाता है। सांझ में लगाने से आप लोगों का ज्यादा प्रॉफिट नहीं होगा, क्योंकि आप लोगों का एसएससी जेईई का जो एग्जाम होता है वो 2 शिफ्ट में होता है। एक होता है आपका 10 से 12 के बीच में, और एक होता है आपका 3 से 5 के बीच में, ठीक है। ये 2 स्लॉट रहता है एसएससी जेईई के एग्जाम के लिए। तो अगर आप सांझ में लगा रहे तो आपका क्या प्रैक्टिस होगा कि आपका ब्रेन सांझ में अच्छा काम करेगा, ठीक है। लेकिन इस टाइम आपका काम नहीं करेगा, तो आपको देना है इस दोनों टाइम के अंदर में आपको देना है टेस्ट सीरीज। अगर इस टाइम देंगे तो आपका ज्यादा प्रॉफिट होगा, क्योंकि अगर लास्ट 30 डेज अगर जैसे भी करके, आपका ऊपर डिपेंड करता है कि कब हम टेस्ट सीरीज लगाएंगे, तो जैसे भी करके अगर टेस्ट सीरीज करते हैं, लेकिन इस टाइम में अगर फॉलो करेंगे तो आपका वो इसका जो आउटपुट एग्जाम में निकल के आएगा वो लेकिन अच्छा ही आएगा, ओके। इसलिए बोल रहे ये 2 टाइम अगर आप लोग चूज कर सकते हैं, ठीक है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आपका टेस्ट सीरीज कंप्लीट हो गया, आप 2 घंटा दे दिए टेस्ट सीरीज, ठीक है। उसका बाद उसका आप एनालिसिस कीजिए। एनालिसिस करने के बाद आप देखिए, इस टेस्ट सीरीज देने के टाइम एक चीज आपको ध्यान में रखना है, वो है आपका एक्यूरेसी। एक्यूरेसी ये वाला नहीं आता है तो हम स्किप करेंगे, ठीक है। ये वाला नहीं आता है तो उसको स्किप करेंगे, ठीक है। आप ऐसे झूठ मूठ का आंसर मत लगा दीजिएगा, वो आपका नेगेटिव जोन में आपको लेके जाएगा, ठीक है। तो एक्यूरेसी के ऊपर ध्यान देना आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आफ्टर कंप्लीटिंग योर टेस्ट, आपका टेस्ट कंप्लीट होने के बाद आप एनालिसिस करने बैठिए। उसके ऊपर आप चेक कीजिए कि कहाँ मेरा फॉल्ट है, ठीक है, कहाँ का फॉल्ट है, उस टॉपिक को कितना हमको रिवीजन करना जरूरत है, वो आपके ऊपर है, क्योंकि आपको ही पता है कि आप कहाँ पर बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है। तो उस टॉपिक को अगर फिर कहाँ से रिवीजन करेंगे, रिवीजन हम पूरा किताब लेके नहीं बैठ जाएंगे, फिर हम चल जाएंगे ये वाला टॉपिक शॉर्ट नोट्स। शॉर्ट नोट्स में चल जाएंगे, वहां पर जाके आराम से रिवीजन कर लेंगे। फिर नेक्स्ट सीरीज में नेक्स्ट जो टेस्ट देंगे उसमें हम देखेंगे कि वो टॉपिक से अगर क्वेश्चन आया था तो उस क्वेश्चन का हम सॉल्व कर पा रहे कि नहीं। अगर नहीं हो रहा है, आप देते देते आपको समझ में आ जाएगा। अगर नहीं हो रहा है फिर उसका ऊपर आप फोकस कीजिए, ठीक है। और जितना आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है उसका ऊपर ज्यादा फोकस करने का दरकार नहीं है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग ऑलरेडी है, इसीलिए आपका उससे मार्क्स आ रहा है, उससे पॉजिटिव मार्क्स निकल रहा है और उसका क्वेश्चन आप राइट कर रहे हैं, ठीक है। और बीच में भी आपको रिवीजन करना मैंडेटरी है। तो रिवीजन करने का क्या प्रोसेस बोला, शॉर्ट नोट्स, और नेक्स्ट आपको क्या देना है, टेस्ट सीरीज, ठीक है। ऐसे आप सेम चीज ओनली फॉर टेक्निकल नहीं बोल रहे, नॉन टेक का जो पार्ट है आपका जीए का, जीए भी लंबा टॉपिक है, तो जीए पार्ट में भी आप लोग ये सेम चीज फॉलो कर सकते हैं। अगर किसी का पास शॉर्ट नोट है, जीए का प्रॉब्लम होता है लाइक हिस्ट्री, जियोग्राफी एंड पॉलिटिकल साइंस या इकोनॉमिक्स, ये 4 टॉपिक में प्रॉब्लम होता है, अगर आप लोगों के पास शॉर्ट नोट्स है, इसको आराम से रिवीजन कीजिए, ठीक है। रिवीजन कीजिए और जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है उसको भी फॉलो कीजिए। उससे आप लोगों का जितना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस करेंगे उतना ही आपका प्रॉफिट होगा। नेक्स्ट जो एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा ही प्रॉफिट होगा, ओके। क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से तो लगभग क्वेश्चन तो आ जाता है, लेकिन कुछ क्वेश्चन नया भी फॉर्म होता है, ठीक है। और कुछ क्वेश्चन ईएससी गेट से भी आता है, तो डिपेंड करता है, ठीक है। तो आई होप जिन स्टूडेंट का कंप्लीट हो चुका है सिलेबस, उन स्टूडेंट को 30 दिन में क्या करना है, पहले तो रिवीजन करना है, नेक्स्ट टेस्ट सीरीज देना है, ठीक है। दोनों काम करना है। टेस्ट सीरीज जो 200 का टेस्ट सीरीज आता है, ऑनलाइन में बहुत सारा टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, आप लोग खरीद के दे सकते हैं। उससे अगर आप टेस्ट सीरीज नहीं देंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि आप कितना पानी में है, ठीक है। तो इसीलिए हम बोल रहे हैं टेस्ट सीरीज ये जो पार्ट है बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। टेस्ट सीरीज आपको देना है। टेस्ट सीरीज से आपका पता भी चल जाएगा, जहां फॉल्ट है वो वाला फॉल्ट आप पकड़ के 30 दिन में भी कंप्लीट कर सकते, क्योंकि आपका हो चुका है, लगभग आपका रिवीजन कंप्लीट हो चुका है। ये अगर जहां आपका मिस्टेक हो रहा है वहां पर आपका रिवीजन जरूरत है, बस और कुछ नहीं। आप इसको फॉलो कीजिए 30 डेज,
आपका एग्जाम कुछ ना कुछ तो होगा ही, ओके, अच्छा ही होगा। सो ये आपका फॉलो करना जरूरी है, ठीक है। ओके, आई होप क्लियर हो गया है। जितना हम टॉपिक बोले कंप्लीट, जिसका रिवीजन, जिसका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है उन लोगों के लिए क्या क्या करना है, ठीक है। इसके बाद हम लोग आ रहे हैं कि जो कितना टाइम, मैक्सिमम स्टूडेंट का क्वेश्चन रहता है कि कितना टाइम हम पढ़े कितना सब्जेक्ट के ऊपर। लास्ट 30 डेज में हम ज़्यादा कुछ नहीं बोल रहे। अगर आपका कोई टाइम फिक्स्ड है उसी का ऊपर फोकस करके चलिए। इस वीडियो को देख के खाली आप पता कर लीजिए कि स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए, ठीक है। दोनों टाइप का स्टूडेंट के लिए हम बोल दिए हैं, ठीक है। लास्ट 30 डेज एक काम कीजिएगा, जो जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग है इसमें आप 1 से 1.5 घंटा टाइम दीजिए, ठीक है। 1 से 1.5 घंटा डेली टाइम दीजिए। क्वेश्चन, मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कीजिए। यूट्यूब में बहुत सारा वीडियो अवेलेबल है, आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। और जीए का भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करना जरूरत है, लेकिन आपका कोई टॉपिक अगर लग रहा है कि मेरा मिस्टेक हो रहा है तो उस टॉपिक का रिविजन करें। तो लगभग 2 से 2.5 घंटा आप दे सकते हैं इसको, 2 से 2.5 घंटा, ठीक है, 2 से 2.5 घंटा। और टेक्निकल को अगर आपको रिविजन या सब कुछ कंप्लीट करना है तो लगभग 3 घंटा या 3.5 घंटा दीजिए, आपका ऊपर डिपेंड करना है। 3.5 आवर, ओके, 3 या 3.5 घंटा दीजिए तो आपका लगभग कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप टेस्ट सीरीज भी दे सकते हैं, और आपका ऊपर डिपेंड कर रहा है कि आप डेली देंगे कि या डेली नहीं देंगे। डिपेंड करता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टूडेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कोई स्टूडेंट डेली भी देता है, कोई स्टूडेंट बीच में गैप देके भी देता है। तो बीच में अगर गैप देके देंगे तो वो आपका ज़्यादा प्रॉफिटेबल होगा, ठीक है, हम अगर सजेस्ट करेंगे तो, ठीक है। सो आई होप ये चीज़ क्लियर हो गया है। और एक चीज़ बता दे रहे हैं, हम प्रीवियस ईयर का जो कट ऑफ था उसी के अकॉर्डिंग हम बता दे रहे हैं। ये जो जनरल इंटेलिजेंस का टॉपिक है, ये टॉपिक है आपका स्कोरिंग करने का टॉपिक, ठीक है। तो लगभग आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है, टेस्ट सीरीज देने के बाद आपको समझ में आ रहा है कि इसमें हमको फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए 40 या 42 आ रहा है, ठीक है, 40 या 42 मार्क्स आ रहा है इसमें, ठीक है। लेकिन इससे आपका काम नहीं चलेगा, क्योंकि फिलहाल जो कट ऑफ जा रहा है वो बहुत ज़्यादा जा रहा है। इसलिए इसको आप अगर और 5-6 नंबर इंक्रीज करेंगे तो इसका आपका प्रॉफिट होगा, ठीक है। अगर लगभग +5 या +6 नंबर अगर इंक्रीज करेंगे तो अच्छा ही होगा, ठीक है। अगर हम जीए में देखें तो जीए में ऑन एन एवरेज 30 to 35 मार्क्स अगर आप करेक्ट करके आ रहे हैं तो ये भी सही बात है, ठीक है, 30 to 35 मार्क्स, ठीक है। और टेक्निकल में अगर बोले 100 में, देखिए डिपेंड करता है कि कौन शिफ्ट में किसका एग्जाम गिरा है। अगर इजी शिफ्ट रहा है तो इजी शिफ्ट में आपका तो 85 to 90 करना ही है। 85 to 90 करेंगे तो अच्छा ही रहेगा, ठीक है, 85 to 90, ठीक है। डिपेंड करता है किसका प्रिपरेशन कितना है। हम ये बता रहे हैं जिसका कंप्लीट प्रिपरेशन हो चुका है उन लोगों के लिए 85 to 90 में, ठीक है। ओके, लास्ट ईयर जो 29 अक्टूबर 2020 का जो एग्जाम हुआ था उसमें इलेक्ट्रिकल का पेपर बता रहे हैं। लास्ट शिफ्ट का जो पेपर आया था वो थोड़ा लेंथी पेपर आया था, और उसमें ईएससी का भी कुछ क्वेश्चन डाला हुआ था, तो इसीलिए बहुत स्टूडेंट का दिक्कत आया था। तो इसलिए बोले उस पेपर में 85-90 कोई कुछ स्टूडेंट नहीं भी कर सकता है, ठीक है। तो डिपेंड करता है पेपर के ऊपर। क्या बोले हम कि ईएससी का कुछ 1 लाइनर क्वेश्चन भी अभी फिलहाल एसएससी में आ रहा है, ठीक है। तो उसमें से किस टाइप का क्वेश्चन उठा रहा है वो आप लोग प्रीवियस ईयर देख सकते हैं। और हम प्रीवियस ईयर का भी इलेक्ट्रिकल का क्वेश्चन हम कराएंगे 2017, 18 एंड 19 का, जितना भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी हम कराएंगे कुछ ही दिन के अंदर, ठीक है। इसमें एसएससी ज्यादा फोकस कर रहा है नोट देके जितना भी क्वेश्चन हम लोगों को दे रहा है, मतलब इनमें से कौन सा नहीं है, ऐसे नहीं है देता है, मतलब आपको प्रॉपर नॉलेज चाहिए, प्रॉपर जानना। जो 4 ऑप्शन देता है उसमें से आपको प्रॉपर नॉलेज रहना चाहिए कि 3 सही है, तब तो आप बता सकेंगे कि कौन वाला सही नहीं है, ठीक है। इसीलिए आपको प्रॉपर नॉलेज चेक कर रहा है एसएससी फिलहाल, ठीक है। इसीलिए कट ऑफ भी आपका ज्यादा जा रहा है। फिलहाल आपका क्वेश्चन का लेवल भी इंक्रीज हो चुका है, इसीलिए हम बताए कि ये वाला आपका 42 से अगर +5 या 6 करेंगे तो वही आपके लिए अच्छा होगा। ये 30 से 35 तक होगा तो सही है, और ये तो 85 to 90, तब आपका कट ऑफ क्लियर होगा, ठीक है। तो फिलहाल एग्जाम देने से पहले कट ऑफ के बारे में जरूरत नहीं है जानने के लिए, हम जस्ट बता दिए कि इसके अंदर ये करना सही रहेगा, एक कंप्लीट प्रिपरेशन जिसका हो चुका है, ठीक है। तो ये आप फॉलो कर सकते हैं, इसका जरूर पॉजिटिव तो रिजल्ट मिलेगा ही आपको। खाली आप डेडिकेटेडली एंड कंटिन्यूटी रखिए और कंसिस्टेंसी से पढ़िए, ठीक है। आई होप इस वीडियो से आप लोगों को कुछ हेल्प मिला है। अगर हेल्प मिला है तो जरूर इस वीडियो को आप लोगों का दोस्त से शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए, ओके। सो आई होप ये जो स्ट्रेटेजी हम बताए हैं दोनों कैंडिडेट के लिए आप लोग फॉलो कर सकते हैं। इस कैंडिडेट का अभी तक सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, वो
स्टूडेंट अभी पूरा कंप्लीट ना करे, जितना तक किया है उसी का ऊपर आप फोकस कीजिए और प्रीवियस ईयर पेपर एनालिसिस कीजिए, उससे आपका बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होगा। और आप टेस्ट सीरीज आप भी लगा सकते हैं, क्योंकि उससे आपका नॉलेज भी बढ़ेगा, उससे आपका जितना जितना फॉल्ट है वो भी आपको पता चलेगा। और एक चीज ध्यान देके आपको एग्जाम देना कि एक्यूरेसी मेंटेन करना है, ठीक है। और लास्ट चीज हम बता दे रहे हैं इसको कि एग्जाम के 7 दिन पहले आप लोगों को सिटी इंटीमेशन ये सब मिल जाता है, एसएससी दे देता है, ठीक है। तो उस जो लास्ट 7 दिन में आपको लास्ट 7 डेज में क्या करना है, लास्ट 7 डेज में करना है आप लोगों को जितना भी टेस्ट देंगे, मानिए कि आपका हम क्या बोले 2 स्लॉट में आप लोगों का एग्जाम होता है, ठीक है। मानिए आपका जो सेकेंड स्लॉट उसमें आपका एग्जाम है, तो आप लास्ट 7 डेज ट्राई कीजिए इसी स्लॉट में आपका टेस्ट सीरीज घर में देने का, क्योंकि इससे आपका प्रॉफिट क्या होगा, इस टाइम में आपका ब्रेन प्रॉपरली वर्क करेगा। अगर 6-7 दिन हम कर लेते तो एक प्रैक्टिस में हम लोग आ जाएंगे, तो जब हम लोग एग्जाम देने जाएंगे तो आप लोगों का दिक्कत नहीं होगा। इसीलिए हम बोल रहे हैं 7 दिन पहले ये करना आप लोगों का जरूरी है, ठीक है। और अगर चाहते हैं तो आराम से आप लोग 7 दिन पहले भी आराम से जितना भी फॉर्मूला है रिविजन कर सकते हैं और रिलैक्स रहिए, और जितना आपका बेस्ट हर एग्जाम के लिए आप बेस्ट दीजिए, बस और कुछ नहीं, ज्यादा टेंशन लेने का भी नहीं है। नहीं होगा ये एग्जाम तो क्या होगा, अगला वाला एग्जाम तो होगा, ठीक है। ये एग्जाम अगर आपका नहीं हुआ क्रैक तो क्या आपको एक्सपीरियंस देकर जाएगा, उसी एक्सपीरियंस के बिहेव आप नेक्स्ट एग्जाम दे सकेंगे और अच्छा करने का ट्राई कीजिएगा। ओके, सो आई होप वीडियो अच्छा लगा तो जरूर एक लाइक करिएगा। ओके, सो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके, आज तक के लिए इतना ही। थैंक यू एंड गुड बाय।